ये तो वही आवाज है। वो तो नहीं आया। आप यहाँ? हाँ जी वो एक अभी तो यहीं था, किधर गया? किसे ढूंढ रही हो? ओ मैनू जी, और किसे? आप भी यही हो? जी मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। वैसे आप यहाँ कैसे? जी वो मैं हर मंगलवार को यहाँ आता हूँ। माता का दिन है ना, तो दर्शन करने के लिए आता हूँ। माता का दिन होता है ना, तो सोचा आके बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मैच होगी। वैसे माही, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मेरे साथ आओगी? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा तो राउंड ट्रिप बुक हो रखा है इनकी टैक्सी के साथ, और जब तक ये मुझे मेरे घर नहीं छोड़ देती है कहीं नहीं जाएगी जी। और वैसे भी फैशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? प्रोफेशनलिज्म। हाँ वही वही होती तो है ना। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी टैक्सी बुक करा देता हूँ। ओ बल्ले तेरे, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो जिंदगी में टैक्सी ही बदलता रहे। कभी ये टैक्सी तो कभी वो टैक्सी। मेरा भी कोई ट्रैक्टर है जी। कैरेक्टर जोगी। हाँ वही, पर होता तो है ना।
और जी ये टैक्सी की बुकिंग ऐसे वैसे नहीं हो जाती, रब कराता है रब। वरना देखो दुनिया में तो लाखों टैक्सी हैं, पर हमारे हिस्से में वो खास टैक्सी क्यों आती है? हाँ, ये रब कराता है। और रब ने जो बुकिंग करा दी उसे कैंसिल करने वाला बंदा होता कौन है जी? और मेरी जिंदगी का एक असूल है जी, एक बार टैक्सी को कमिटमेंट, मेरा मतलब बुकिंग कर दी, जीना मरना उसी टैक्सी के साथ है जी। फिर जी वो क्या है ना, टैक्सी बुकिंग करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है, वो 7 फेरे नहीं लेने पड़ते। अब अर्जुन, तुम्हें इसकी बातें समझने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग के ना बल्ब उड़ जाएंगे, लेकिन इसकी बातें समझ नहीं आएंगी। मैंने राउंड ट्रिप बुकिंग की है तो मैं पूरी करके ही आऊंगी। और तू ना ये जोगी टाइप वाली बातें करके मुझे डरा ना। पर मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी, फ्री होके कॉल कर सकती हो? ओ एक मिनट, आपने तो अभी कहा था कि आप माता रानी के यहाँ मत्था टेकने आए हो, और माही तो बाय द वे ऐसे ही मिल गई, तो फिर माही से बात करनी है बाय द वे, ये सब ये कैसे हो गया जी? हाँ वो मैं अर्जुन, तुम्हें इसकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बातों का जवाब देने बैठ गए ना तो तुम्हारे दिमाग में ना गांठें पड़ जाएंगी। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं आराम से फोन करती हूँ। ओके, बाय माही। बाय। ओए जोगिया, इससे पहले कोई और जरूरी बात करने वाला आ जाए ना, तू अपनी जरूरी बात कर ले। देख भाई, गलती तो तुझसे हुई है और एटीट्यूड भी तू ही दिखा रहा है, तो माफी भी तुझे ही मांगनी पड़ेगी ना खोतिया। कस्टमर भगवान जी, चलिए। नहीं, अभी नहीं। क्यों? हुन की हो गया? 2-4 ताने देने रह गए, या सड़ी सड़ी बातें बोलनी रहेगी, या फिर 4-5 गंदे गंदे नाम रखने रह गए तेरे, जैसे ड्रैगन हो गया, ड्रैकुली, या फिर डंक मारने वाली। यार इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ आके अधूरा रह गया आपका सर? मंदिर में आके जो सबसे जरूरी काम होता है वो। पूजा। वड्डी, हाँ, कुछ जरूरी बात करनी तुझसे और पुत्र से। अच्छा। मैं 1 मिनट आया। राय साहब, आप ना मुझे जवाई मत दो, मुझे अपना पुत्र ही समझो। कोई भी पुट्ठा काम होए ना ते सीमा दे तरीके नूं याद करना चाहिए। बत्ती गुल होगी। राय, ये लाइट भी कभी भी चली जाती है। राय साहब, जब मैं एमएलए बनूंगा ना, इस शहर का उद्धार तभी हुआ है मुझे लग रहा है। ये लाइट साइड का प्रॉब्लम सब सॉल्व भी कर देना है मुझे। एक काम करो जी, आप हमारे घर चलो, हैं? वहां लाइट कभी नहीं जाती है, इन्वर्टर लगा हुआ है। तो पप्पू जी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये भी सही बात है। ना गल सुन पप्पू, ए ते उधर नहीं आ सकते, तेरा जनरेटर ते आ सकता है ना इधर। यहाँ तो संजीवनी बूटी भी आ सकती है, आपको हो तो। इन्वर्टर क्या चीज है? घर में 4 लगा रखे हैं जी, उनको भी लगता है आज ही काम आना था। मैं भी लाया जी। मैं आऊं? ना, मैं बस अभी आओ मॉडल जी, जल्दी आओ, जल्दी। देखो बंती, इससे पहले कि देर हो जाए या कोई अड़चन आ जाए या कोई बाहर का आदमी आ जाए, मुझे एक बात तुझसे कहनी है। वो नहीं पप्पू जी, बाहर के थोड़ी ना, वो तो हमारे घर के हैं, हमारे दिल में समाये हुए हैं वो तो। अब ना तू अपना सीना चीर के हैं ते धाड़ा मार के हाँ गल्लां बातां पप्पू जी ना दर्शन ना दवाई। इन्हां दी सुन लईए थोड़ा पहला। देखो यार, बात बस इतनी सी है कि मैं आज आपकी पोती माही का हाथ मेरे पोते अर्जुन के लिए मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि अर्जुन की शादी आपकी पोती माही से हो, और मैं ये भी चाहता हूं कि माही मेरे घर की बहू बने।
हाय मेरी माही के तो भाग ही खुल गए। अर्जुन से अच्छा लड़का उसको नहीं मिल सकता। जोगी मंडली के साथ बैठ के गा रहा था वो। फर्जी सिंगर है, ध्यान मत दो। मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसे सिंगरों को मौका कौन देता है। हाँ, जय माता दी। ऐसे बंदों को ना सीधा माता रानी मौका देती है। कम ना हो। ये लीजिए आरती। और ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा यकीन है कि तुसी जो मांग रहे हो वो माता रानी देगी? मैं ही नहीं, पूरी दुनिया से पूछ। जो कोई भी माता रानी के दरबार में आता है ना, खाली हाथ नहीं जाता। पक्का? हाँ 100%? हाँ, क्यों? हे माता रानी, 100 लगे।
जो भी मांग रहा हूँ सच्चे मन से मांग रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। क्या है ना, किसी ने मुझसे कहा है कि सच्चे मन से तुझसे कुछ भी मांग लो तू दे देती है। वैसे तो तेरा दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास माता रानी, पर एक शख्स है जो मुझसे नाराज हो गया है, बस उसे मना दे। हमारा तो रिश्ता ही नोक झोंक टशनो टशनी पे बना हुआ है माता, पर पता नहीं कब मैं बातों बातों में बातों को इतना आगे ले गया कि वो मुझसे नाराज हो गई है। बस माता एक बार माफी दिलवा दे। और मैं मानता हूं कि मुझे उसके साथ झगड़ना, उसके साथ शरारतें करना बड़ा अच्छा लगता है, और जिस दिन वो मुझसे बात नहीं करती, पिघो के जवाब नहीं देती ना, तो ऐसा लगता है जैसे दिन पूरा सा नहीं हुआ। बस माता रानी कोई जादू करते अपना। जोगी माई की ये जो गड्डी पंचर हो गई है ना, इसके टायरों में हवा भरते हैं, इस गड्डी को फिर से दौड़ा दे, और ये तभी होगा जब वो मुझे माफ कर देगी। जय माता दी। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनाम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। माता रानी आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। पंडित जी, मैं क्या कह रहा था कि अब माता रानी को झूठा थोड़ी ना ठहरा सकते हैं, नहीं तो माफ कर दो ना। माही माफ कर दे। जो कि हाथ छोड़। हाथ तो नहीं मैंने छोड़ना। देख जब तक तू माफ नहीं करेगी ना, मैंने यहां से नहीं जाना, कुछ भी हो जाए चाहे। जो कि तू क्या सब देख रहे हैं? सब देखिए, कोई बात नहीं, तू माफ कर दे मुझे, मैं हाथ छोड़ दूंगा। जो कि कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं, कर देना माफ। माफी चाहिए, एक शर्त पे मिले कि साथ चल मिले। देख यार, दोस्ती यारी वखरी गल है, पर ना रिश्तेदारी जड़ी है ना, वो बराबरी छोड़ी चाहिए। बस यार, हो गया तेरा खुददारी का भाषण। अब मैं कुछ बोलूं? अर्जुन को ऐसी बीवी चाहिए जो उससे प्यार करे, उसके पैसे, उसके रुतबे, उसके नाम से प्यार नहीं करे, अर्जुन को अर्जुन की वजह से प्यार करे। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि माही जैसी बहू मुझे नहीं मिल सकती। हाँ जी। लेकिन अर्जुन उन्होंने पूछा? मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। अर्जुन को माही बहुत पसंद है। जब माही का नाम आता है ना, तो उसके चेहरे की रौनक ही कुछ और हो जाती है। एंड दैट सेज इट ऑल। हाँ, तो इसी बात पे मिठाई खा लो आप सब। एक मिनट। खुशियां मनाने तो पहला एक बंदे दी रजामंदी बहुत जरूरी है, वो है माही दी। मड्डी ठीक कह रहा है। हाँ, एक गल होर, जदों तक गल पक्की नहीं होंदी, ये गल घरों बाहर नहीं निकलनी चाहिए है। ध्यान रखना। हाँ? चल मिस्टर बैल, अगर तुझे मेरी सच में माफी चाहिए ना, तो एक छोटा सा काम करना होगा। जो हुक्म मेरी आकी। अच्छा, सीधा हुक्म आकी। ओके, तो शर्त ये है कि अगर मेरी माफी चाहिए तो सामने वो इमली का बगीचा दिख रहा है ना, मेरे लिए इमली तोड़ के लानी होगी। वो क्या है ना, आज मेरा इमली की चटनी खाने का ना बड़ा ही मन कर रहा है। और ये जोगी की ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी है और ऐसा फिसड्डी सा काम। और मुझे तो लगा था आप कहोगे कि 10-20 गुंडों के साथ लड़ना है और ट्रक को खींचना है, ओ किकली डालनी है शेर के साथ, पर किकली नहीं, आपको तो इमली चाहिए।
चलो कोई नहीं, इमली तो इमली सही। पहले जो कहा है ना वो करके दिखा। शेर के साथ किकली ना बात छुपा ली। जा अभी गया, अभी आया। ओए, ओ छड्डो, ओ कौन है यार? ओए, ओ कौन है यार? शेरे बलबीर पासा का बगीचा। हाय रब्बा, इस बैल के साथ मैं जब भी होती हूँ ना कोई कांड ही होता है। जोगी, ओ किथे लटका दिया मुझे? ओ उतारो भाई, मैं बंदा हूँ, जानवर नहीं हूँ। हमें तो लगता था कि बाघ से बच्चे इमली चोरी करते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे बने हुए हैं। ऐसी हालत करेंगे ना इसकी, ना ये कभी पेड़ पे चढ़ पाएगा और ना ही कभी चोरी कर पाएगा। ओ अंकल जी, मैं बच्चा ही हूँ जी। वो तो मैं इस पोजीशन में आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा। उतारो तो सही अंकल जी, उतार दो। हाय वे माही, और तेरी इमली की चटनी के चक्कर में मेरी चटनी बना देनी इन लोगों ने आज। अब बेबे की करा। हाय रब्बा, ये तो लग रहा है जितने भी बच्चों ने यहाँ पे चोरियां की ना सबका गुस्सा जोगी पे निकलेगा। चलो ठीक है जी, अब माहौल लड़ने का तो लड़ भी लेंगे, पर एक बार नीचे तो उतारो, थोड़ा बराबरी का मुकाबला होगा, गिव एंड टेक होगा। नहीं नहीं, गल मैच नहीं हो रही लगा। क्या करूं? ओए, हम यहाँ मुकाबला करने नहीं आए, हम यहाँ तुम्हारी मार कटाई करने आए हैं। तेरे लिए वही बेहतर होगा, तू ऊपर लटका रहा है। ऐसी धुलाई करेंगे ना इसकी, इसके खानदान में कोई चोरी करने वाला पैदा नहीं हो पाएगा।